आज पढ़ेंगे हम अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल कितना परसेंट था? 90%। देखते हैं। प्लाज्मा जो है रक्त का हल्के पीले रंग का कुछ क्षारीय, साफ, पारदर्शक और आधारभूत मैट्रिक्स तरल होता है। यह रक्त का लगभग 55 से 65% भाग बनाता है, जिसमें 90 से 92% जल तथा शेष 8 से 10% कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितने परसेंट होते हैं? 8 से 10%। ठीक है, और जल 90%। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो किस अंग में प्रारंभ होता है? लीवर में, यकृत में, मुंह में, छोटी आंत में या अमाशय में? तो अमाशय में होता है, ऑप्शन डी। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अगर खाना पचना होता है तो छोटी आंत में, मतलब किसी चीज का पाचन जो है छोटी चीज में, छोटी आंत में होता है। लेकिन इसमें दे रखा प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। अमाशय से पेप्सिन नामक एंजाइम ऑक्सीटिंग ग्रंथियों की गैस्ट्रिक शीफ सेल द्वारा स्रावित होता है, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। ठीक है, आते हैं। अब पूछा है प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। अब पहले तो पूछा था कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो वो अमाशय में था। अब फिर से पूछ रहा है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो वो ट्रिप्सिन है। ठीक है, अब देखते हैं। भोजन को ग्रहणी में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें लीवर से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलता है। सबसे पहले तो लीवर से पित्त रस आ जाता है। पित्त रस का क्या काम होता है? तो यह जो भोजन होता है यह अम्लीय होता है, लेकिन पित्त रस तो क्षारीय होता है। तो यह भोजन को जो है क्षारीय बनाता है, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहाँ अग्नाशय से अग्नाशयी रस आकर भोजन में मिलता है। अब अग्नाशय से कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? तो 3 प्रकार के, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, प्रोटीन को। ठीक है, और फिर एमाइलेज क्या है? तो वह मांड या स्टार्च, तो स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है, फिर लाइपेज या इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। ठीक है, लेकिन इसमें नोट में दिया हुआ है कि आयोग ने इसका उत्तर जो है डी माना है। तो आगे भी देखते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो देखते हैं उसमें क्या माना है। ठीक है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो या प्रोटीन का नहीं, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का? तो वसा का पाचन को प्रभावित करता है। ठीक है, यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशयी नलिका ग्रहणी में खुलती है, पित्त वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है और उसे बहुत छोटे मिसेल कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पित्त के स्राव को बाधित करता है, जिससे वसा का इमल्सीकरण बाधित होता है। ठीक है, पित्त के भी बहुत सारे काम है, तो इसको याद रखना है। अब आते हैं, कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। तो बात सही है ये, कि मतलब मनुष्य का शरीर जो है सेलुलोज को पचा नहीं सकता है। अब नीचे दिया मानव शरीर में स्टार्च जो अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। तो ये भी सही है, लेकिन सेलुलोज का इससे कोई संबंध नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च
अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, परंतु इन वही लिखा हुआ है, दोनों में कोई सीधा संबंध नहीं है। अब आते हैं पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन होता है। तो कच्चे स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? क्या लार में उपस्थित एमाइलेज द्वारा या पैनक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज द्वारा? तो एमाइलेज के द्वारा तो होता है। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन सही है, मतलब दोनों ही द्वारा होता है। अब देखते हैं, एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहयोग करती है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में एमाइलेज, प्रोटीन के पाचन में तो ट्रिप्सिन, ठीक है। और फिर अगर फैट का पूछे तो वो जो है उसमें बाइल जूस होता है, वो मुख्य भूमिका निभाता है। अब आते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इसका निर्माण लार ग्रंथियों तथा पेनक्रियाज में होता है। मतलब ये लार ग्रंथि से भी निकलता है और पेनक्रियाज से। जब पेनक्रियाज में इन्फेक्शन होता है या सूजन या बीमारी आ जाती है तो एमाइलेज के साथ जो है ब्लड आने लगता है। अब आते हैं अगला सवाल। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग पूछा है तो ये होगा छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, इसके बाद भोजन आमाशय में जाता है, आमाशय से जठर रस निकलता है, लीवर से निकलने वाला पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है, आमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है और यही भोजन का पाचन क्रिया पूर्ण होती है। जब पूछेगा आमाशय का पाचन कहाँ हो, सॉरी भोजन का पाचन कहाँ होगा, तो छोटी आंत में, ठीक है। और जब पूछेगा प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा तो आमाशय में, ठीक है। अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है कि इनमें लार के एंजाइम में, सॉरी इनमें से कौन लार के एमाइलेज की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए मतलब क्लोराइड आयन, ठीक है। लार के एमाइलेज भोजन में स्टार्च के पाचन में मदद करती है। क्लोराइड आयन लार के एमाइलेज की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो वह है पित्त अम्ल या लाइपेज या पेप्सिन। तो पेप्सिन को हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि ये प्रोटीन के पाचन में काम करता है। अगर जैसे कंफ्यूजन है कि प्रोटीन के पाचन में कौन है, देखिए पी से प्रोटीन होता है, पी से पेप्सिन, इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये जो पित्त अम्ल दिया है और लाइपेज दिया है, इसकी उपस्थिति में लिपिड्स का पाचन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। लिपिड्स के पाचन में पित्त अम्ल लाइपेज मुख्य भूमिका निभाते हैं। पित्त रस ग्रहणी में वसा का इमल्सीकरण करता है, जबकि लाइपेज वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है। और यहाँ पे दिया हुआ है पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचक एंजाइम है। अब आते हैं जीभ के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आधार भाग, अग्रभाग, मध्य भाग, किनारे का। तो ये देखिए जो है अग्रभाग से मीठा होता है, मीठे का पता लगाया, और किनारों से जो है खट्टे का पता लगाया जाता है। एकदम पीछे वाला जो भाग होता है जहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं वहां पे कड़वे का पता लगाया जाता है। अब देखते हैं इसमें लिखा क्या हुआ। तो जीभ के अग्र भाग से मीठे स्वाद का पता, पश्च भाग से कड़वे स्वाद का और बगल के भाग से खट्टे का आभास होता है। जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है। जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें कलियां कहते हैं। इन स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा अगला टॉपिक आया है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम।